अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक अहम केस के हवाले से आपके साथ मुखातिब हो रहा हूँ। पेशावर थाना फ़कीराबाद की हदूद में कुछ दिन कबल एक बच्चे को अगवा किया गया था। एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जो है तो उसने बच्चे को अकेला देखकर गली से अगवा किया था। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस जो है तो वो भी हरकत में आ गई। एफआईआर दर्ज की गई और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। आज वो केस जो है तो वो सॉल्व किया गया है। उसमें दो मुल्जिमान को जो है तो गिरफ्तार किया गया है। इस केस की तफसीलात जो है तो वो हमारे साथ एसएसपी ऑपरेशन मसूद अहमद बंगश साहब शेयर करेंगे, जबकि इस केस के हवाले से मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन है उस हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन भी से भी हम बातचीत करेंगे और जो बच्चा बाजियाब हुआ है उसके वालिद से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। 4-5 दिन पहले जी एक बच्चा मोहम्मद यूसुफ वल्द मोहम्मद आबिद, उसको अगवा कर लिया गया थाना फकीराबाद। उसके लिए डिफरेंट किस्म की टीम्स थी हमारी जो तश्कील पाई 4 से 5, और उन्होंने उस पर बड़ा वर्कआउट हर एंगल से, साइंटिफिकली, कैमरा से, जियो फेंसिंग करके, और सारी चीजों को हम बड़े ही बारीकबीनी से देख रहे थे। चूंकि एक पुलिस वाले का बेटा था, उसका चचा भी पुलिस में है, उसका मामू भी पुलिस में है, तो चूंकि पुलिस फैमिली भी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो चूंकि एक इंसिडेंट हुआ था, तो इंसिडेंट को हमने बड़ी बारीकबीनी से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। तो उसमें कैमरास टू कैमरास हम आगे बढ़ रहे थे। 4 दिन लग गए तकरीबन। तो जाके गुलबर्ग के पास हमें निशानदेही हुई कि यहाँ पर एक घर के पास आए, और जो आने वाला था, जो उस बच्चे को लेके जाने वाला जो कैमरे में नजर आ रहा था, वो एक ही बंदा था, मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था। उसका नाम था दिलावर वल्द शाहिद भट्टी। शाहिद भट्टी उसके वालिद का नाम है। शाहिद भट्टी एक घर में काम करते हैं। 10 लाख के एवज इस बच्चे का स्टाम्प पर आगे सौदा किया था। और जिनके साथ किया था उनका नाम था अतीक रहमान, सरगोदा के रहने वाले। तो यहाँ उनके भाई का घर था, यहाँ से उन्होंने जाना था। तो चूंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उस घर तक भी हम पहुंच गए थे, फिर हमने दिलावर को भी पकड़ लिया था, शायद भट्टी भी पकड़ा गया था। तो जब वो अतीक रहमान वाले, क्योंकि हमने अपने सोर्सेज लगाए हुए थे, तो जब निकल रहे थे तो हमने नाकाबंदी की हुई थी। नाकाबंदी के दौरान वो लोग उसमें गिरफ्तार हुए और उस बच्चे को हमने बाजियाब करा। सीसीपीओ साहब की तरफ से सारी टीम को, जो हमारी फकीराबाद डिवीजन की है, इनके लिए चूंकि CC1 की रिकमेंडेशन आईजी साहब से, और इनको 1 लाख रुपए इनाम भी इसी अवध दिया गया। स्टाम्प में यही था कि ये बच्चा जो है ना, हम आपको फरोख्त कर रहे हैं, और ये हमारे किसी मतलब जानने वाले का है, और ये 10 लाख के एवज हम आपको दे रहे हैं, आपने 10 लाख हमें देने हैं। उसमें से 1 लाख उन्होंने नकद दिए थे, कैश। मतलब देखें, वो यहाँ से वालिद उस घर पर काम करता था, तो ये जाके इसने वालिद को दिया, वालिद ने आगे ये सारा डील की। ये रैंडमली उसने वो किया, क्योंकि उनको पैसों की हो सकता है लालच हुई होगी, क्योंकि 10 लाख के एवज के उन्होंने वो किया होगा, तो उन्होंने रैंडमली इस तरह किया। एक बच्ची अभी हुई थी वहां पर नासिर बाग के लिए, ठीक है ना, वो भी रिकवर है, और वो भी एक दिन में ही हुई थी। सेकेंडली जो तकरीबन 10 दिन पहले या 8 दिन पहले एक और थाने के हद से हुआ था, वो भी इस तरह हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह की रिपोर्ट हो जाती है कि ये कोई बच्चा मिसिंग है या बच्चा कहीं है, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यार वो उसको हमने इन्वेस्टिगेट करके वापस पहुंचा दिया या नहीं। तो अखबार में वो खबर चूंकि आ जाती है कि बंदा मिसिंग है, लेकिन हम चूंकि वो हो सकता है उस तरह पोर्ट्रे ना हो सकता हो कि वापस भी हो गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई इस तरह का केस चल रहा है जो हमारी नोटिस में हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर कोई नोटिस में हो या किसी के भी इस तरह का पेरेंट्स को, तो हम हाजिर हैं। लेकिन अभी इस टाइम पेशावर में कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं है। रिकवरी यहीं से हुई है। सरगोदा के रहने वाले थे, इन्होंने सरगोदा जाना था, और रास्ते से हमने जो है ना इंटरसेप्ट करके कर दिया। तो इस वक्त मेरे साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पेशावर नूर जमाल खान मौजूद हैं। इस केस के हवाले से उनके साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, जब ये केस हो गया, बच्चा अगवा हो गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई, तो कौन कौन से दफात इसमें शामिल किए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पुलिस को इत्तला मिली तो एफआईआर दर्ज हो गई। 364 कहते हैं एफआईआर दर्ज हुई, और इसी एफआईआर की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। क्योंकि बच्चा था 2-3 साल का था, तो इसमें केस की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिसमें इसमें इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ जो कंसर्न डीएसपी है, कंसर्न जो डीएसपी इन्वेस्टिगेशन है, जो ऑपरेशन है, जो कंसर्न SHO है, OAA है, वो टीम में शामिल किया गया। और टीम ने पूरी तफ्तीश करने के बाद ये तो इस तफ्तीश का समरा है कि हमें बच्चा जिंदा मिला और बड़े दिन खुश हो गए।
माशाल्लाह एक अच्छी कार्रवाई थी सर। ये बताइएगा कि अक्सर ऐसे मुलजिमान केस की नज़ाकत और कमज़ोरी की वजह से छूट जाते हैं, तो इस केस में आप क्या देखते हैं? ये मुलजिमान तो पकड़े गए हैं, आगे केस में क्या होगा? ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मामूली मामूली बातों पर मुलजमान छूट जाते हैं, मगर इस केस में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जो हमने अपनी टीम बनाई है, तफ्तीशी टीम बनाई है, हम मशवरा करके हम हर काम मशवरे से करेंगे और कम से कम ये केस हम मनतक़ अंजाम को भूल जाएंगे। इंशाअल्लाह इस केस में मुलजिमान बच नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अदालत से। क्या कहेंगे, ये बच्चा गली से अगवा हुआ था, पैसों की ना इनके साथ कोई मामला था, वालिदैन के साथ पैसों के एवज़ इसको अगवा किया गया। वालिदैन से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या पैगाम देंगे कि ऐसे बच्चों को जो गलियों में फिरते हैं, बगैर ज़रूरत के बाहर फिरते हैं, तो क्या यही तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ ना, मैं तो अंदर भी ये कहने वाला था कि कम से कम वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है। अभी अब आप देख रहे हैं गर्मी आ रही है, छुट्टियाँ भी आ रही हैं, हाँ छोटे बच्चे मामूली मामूली बातों पर घर से निकलते हैं, तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। ये हम अपील करते हैं, पुलिस अपील करती है वालिदैन को कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, और सोशल मीडिया से भी अपील करते हैं कि आप भी अपने सोशल मीडिया की वजह से आप ये पैगाम पहुँचाए लोगों को कि अपने बच्चों को खास ख्याल रखें, ताकि ऐसा कोई और ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए। इस वक्त वो बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से और ये वाक़या किस तरह पेश आया था, उनको कैसे मालूम हुआ, उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना तारुफ कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा क्या कहेंगे, ये मामला क्या था और ये वाक़या कब और कैसे पेश आया? ये मंगल को 6 तारीख को मेरी घरवाली ने मुझे कॉल किए, क्योंकि मैं ख़ुद पुलिस वाला हूँ और अंडर ट्रेनिंग था सेंटर में, तो उन्होंने मुझे कॉल किए कि यूसुफ मिसिंग हो गया, यानी किडनैप हो गया। मैंने कहा कैसे किडनैप हो गया? उसने कहा कि हमने जो अटैच हमसे हैं उनके कैमराज में चेक किए कि बाइक वाला आया है और उसको किडनैप करके ले गए। फर्दर फिर हमने रिपोर्ट किया थाना फ़कीराबाद में, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो हमारे ऑफिसर ने फिर कैमरा चेक किया, हर एंगल से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए। तो एसपी साहब अरशद खान की सरबराही में और डीएसपी फ़कीराबाद साहब की, तो डीएसपी फ़कीराबाद साहब मौलाना अफरीदी साहब, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उनके भी बहुत एफर्ट से सारे ऑफिसर्स के उन्होंने बहुत मेहनत की है और कैमरा के ज़रिए उन्होंने इसको बाजियाब कराया यूसुफ को। अच्छा, ये कितने दिन हो गए इस केस को और बच्चे को कहाँ से बाजियाब कराया गया? और दूसरी बात ये कि एफआईआर दर्ज की गई है, ये जो मुलजिमान है ये कोई रिश्ता है आपके इनके साथ? नहीं जी, इनका तो हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं इनको जानता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा है, पहले कभी इनको मैंने अपने एरिया में नहीं देखा है, ना किसी ने मुझसे डिमांड की थी पैसों की। और बाकी रह गए जो बाजियाबी की, तो वो हमारे ऑफिसर्स को पता है, उन्होंने केस इन्वेस्टिगेट किए कि कहाँ से इसको बाजियाब कराया। आपके और कितने बच्चे हैं? और एक छोटा बच्चा है मेरा, उसकी 1.5 साल एज है, और ये बड़ा बच्चा है जी, इसकी 3.5 अच्छा, साल जब आपको मालूम पड़ा कि बच्चा आपका अगवा हो गया है, तो उस दौरान आप ट्रेनिंग में भी थे, तासुरात क्या थे आपके? आप फौरी तौर पर घर आए, दरख्वास्त जमा की, क्या किया आपने? जी, फर्स्ट टाइम जब घर वाली ने कॉल की है कि यार बच्चा इस तरह वो किडनैप हो गए, तो बहुत ज़्यादा परेशान था, इतना परेशान था कि बस क्या बताएं जी। तो जब घर आया तो वो भांजे ने रिपोर्ट की थी थाना फ़कीराबाद में, फिर उसी रात से हम ऑफिसर के साथ घूमते फिरते रहे, कैमरास देखते रहे, फिर उसके बाद 5 दिनों के बाद ये हमें मिला है जी, बाजियाब हुए। अच्छा, क्या कहेंगे? वो वीडियो हमने भी देखी है, वो मोटरसाइकिल वाला जो गली में फिर रहा था, उसके बाद एक ही बच्चा उस गली में उसको मिला है, तो आप क्या समझते हैं वालिदैन को, आप क्या मैसेज देंगे कि बच्चों को ऐसे गलियों में छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, उसकी हिफाजत कैसी करनी चाहिए? सारे वालिदैन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों पे नज़र रखें, जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर ना छोड़े अकेले, अगर कहीं ज़रूरत हो कहीं जाना हो तो बड़ों के साथ भिजवाया करें जी, अकेला ना छोड़ा करें, अपने बच्चों की खूब हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी कि वालिदैन के लिए उन्होंने खसूसी पैगाम दिया है कि बच्चे, जैसे कि हालात आपको मालूम भी है कि हालात क्या चल रहे हैं, तो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी चाहिए और बच्चों को हर किस बग़ैर ज़रूरत के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए।